दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपीपीएससी के माध्यम से जारी 3 नई भर्तियों की नोटिस के बारे में आवेदन शुरू करने को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी, नई एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, इन तमाम भर्तियों को लेकर बात की जाएगी। एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल भी है, परीक्षा सिटी। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लें। सभी वीडियो के नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की भर्तियों के बारे में, जिसको लेकर आज की तारीख में 3 नए नोटिस यहां से जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में एक एक करके पहला नोटिफिकेशन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर बात की जाए, रेट संख्या आप सभी के सामने लिखी हुई है एसएलपी के बारे में। 25 मार्च 2023 यानी कि आज ही की तारीख में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी जाती है, जिसके संबंध में लिखा है कि एदर द्वारा सर्वधारण में सूचित किया जाता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसके अलावा अगर बात की जाए औषधि विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा 2024, जिसका विज्ञापन यहाँ पे ये संख्या देखने के लिए मिली थी, इस तारीख को जारी किया गया था। इसके संबंध में 3 याचिकरण अगर बात की जाए अजीत कुमार के माध्यम से अनुपम यादव, इसके अलावा औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी दी गई है। ऐसे में एक मामला था जो आप सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संबंध में था। इसको लेकर मामला न्यायालय में चला गया था। न्यायालय में जाने के बाद में जिसको लेकर कट ऑफ अंक और भी तमाम चीज़ों को लेकर विवाद हो गया था, उसी के संबंध में न्यायालय के माध्यम से आदेश दिया गया इस कट ऑफ अंक के बारे में, साथ ही अभ्यर्थियों के अवलोकन के संबंध में। अब यहाँ पे यूपीपीएससी के माध्यम से 25/3/2023 से लेकर 31/3/2023 तक यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि जारी किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 25 मार्च 2023 को, जिसके बारे में लिखा है कि आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 3, इसके अलावा विज्ञापन संख्या 8 के संबंध में यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का चयन है वो किया गया, जिसके संबंध में नीचे जानकारी लिखी हुई है। जिसके अंदर सिर्फ 9 पद देखने के लिए मिले थे, जिसके में से सिर्फ जो आप सभी का इंटरव्यू होने के बाद में इन 2 का जो चयन है वो किया गया है। मुख्य सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के माध्यम से जारी एक और भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन के बारे में। ये आपको देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन के संबंध में, मतलब कि पीसीएस जे को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्री एग्जाम दिया था और उनके अच्छे खासे नंबर हैं, उसके आधार पर उनका क्वालिफिकेशन आता है मुख्य के लिए, तो आप इसके संबंध में जो आवेदन है वो कर सकते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा 2022 के आधार पर मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके संबंध में मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ से जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है आवेदन से संबंधित। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर चेक करें। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा 9334 एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर भी प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने वहाँ पे मांग रखी थी कि विज्ञापन जारी किया जाए। उस समय कोई भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उन अभ्यर्थियों का जो कहीं ना कहीं ज्ञापन का कार्यक्रम है वो तो पूरा हो गया, लेकिन आधिकारिक बयान देखने के लिए नहीं मिल पाया। एक बार फिर से अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए 27 मार्च यानी कि परसों अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके अंदर एल.टी. ग्रेड नई भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए जो पुरानी सूची है उसको यहाँ पे जारी करने की मांग होगी। लेकिन अगर बात की जाए इसी बीच विज्ञापन के बारे में कि इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में जानकारी फिर से मांगी गई। तो अधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि जो एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जो शासन को पत्र भेजा गया था, जो आपकी अर्हता के संबंध में विवाद है उसको क्लियर करने के लिए, तो समकक्ष योग्यता के विवाद को लेकर अभी तक शासन के माध्यम से कोई निर्णय नहीं किया गया है। ना तो अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के अंदर, ना ही जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और ना ही एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। अब ये जो मामला है वो कब तक चलेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन अब तक जारी हो जाने चाहिए थे, चाहे वो एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या फिर अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग की समकक्ष योग्यता के चलते जो इन्होंने यहाँ पे एक
ट्रिक अपना ली है भर्तियों को लेट करने की कि भाई हम सब भर्तियों में समकक्ष योग्यता को खत्म करेंगे। इसके चक्कर में भर्ती और ज़्यादा लेट हो रही है। अब इन्हीं मांगों को लेकर छात्रों के माध्यम से 27 मार्च 2023 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा आयोग के सामने, और आयोग को समझाने का काम किया जाएगा कि अगर समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म नहीं हो रहा है तो क्यों ना दोनों भर्तियों के विज्ञापन ही जारी कर लें। इससे पहले भी तो समकक्ष योग्यता का विवाद था, जैसे तैसे भर्तियां तो आती थी, नई नई चीज़ें बदलाव करने के चक्कर में पुरानी भर्तियां और ज़्यादा डिले हो जाती हैं। कब के अध्याचन खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर मिल गए हैं, एलटी गेड को लेकर ही मिल चुके हैं, जीआईसी प्रवक्ता की यहाँ पे जो अध्याचन है वो आ चुके हैं, लेकिन समकक्ष योग्यता के चलते भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अधिकारियों का कहना है कि अभी तक शासन के माध्यम से कोई जवाब नहीं मिला है। अब वो जवाब कब देंगे वो शासन पर डिपेंड करता है। बाकी 27 तारीख को होने वाला धरना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्दा पिछले 4 सालों से कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल से अभ्यर्थी थोड़ा डीएक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारी मेहनत की, लेकिन वो सारी मेहनत पानी में फिर गई जब आचार संहिता लगी। एक बार फिर से 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो हाईलाइट होना शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों ने हाल ही में धरना प्रदर्शन दिया, हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी दाखिल करी, और इतना ही नहीं, अभी भी आज तीसरे दिन 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए लखनऊ के इको गार्डन के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। बेशक यहाँ पे छात्रों की संख्या कम है, लेकिन इस बात को आप सभी तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है कि आपके कुछ छोटे बड़े भाई या फिर 4-5 अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इनको आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। कम से कम आप नहीं जा सकते तो दूसरे अभ्यर्थी को शेयर करें, शायद वो अपना समय निकाल कर चले जाएं। अगर यहाँ पे एक एक अभ्यर्थी अगर बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी जानते हैं बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अभ्यर्थी भले ही यहाँ पे 5 या 6 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इनका हौसला बहुत बड़ा है कि वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 22 से 23 लाख अभ्यर्थियों के सपनों को लेकर एक बार फिर से इको गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं। आज इनका ये तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन को लेकर। उनका कहना है कि वो निश्चित तौर पर संख्या को बढ़ाएंगे और आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। अब आप कितना सपोर्ट करोगे ये तो कमेंट और इसके अलावा लाइक के बाद ही पता चलेगा, और इसके साथ ही शेयर करोगे तब पता चलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई मीडिया सोर्सेज के माध्यम से अपने अपने दावे और वादे किए जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के संबंध में एक मीडिया संस्थान के माध्यम से पोस्ट लिख के जानकारी दी गई, जिसमें लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1 जून 2020 को जारी की गई सूची को पुनर्विचार करने को लेकर आदेश दिया गया है, और इसी के साथ ही 6,800 की चयन सूची को खारिज भी कर दिया गया है। इसको खारिज करते हुए 5 जनवरी 2022 को जो सूची जारी की गई थी, इसको लेकर अभ्यर्थी और भी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए अखिलेश यादव सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन कोड के द्वारा रद्द किए जाने पर 1,37,000 पद खाली हुए थे। इस पर सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए 2 बार भर्ती निकाली गई, 68,000 और 69,000। इसी के संबंध में लिखा है कि मामला न्यायालय में क्यों पहुंचा, तो लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल जी की बेंच के अंदर ये आदेश जारी किया गया कि कोर्ट की दर्ज याचिकाओं में चयन सूची इस आधार पर चुनौती दी गई कि आरक्षित कैटेगरी के उन अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगरी में जगह दी गई जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं। दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी और सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर आरक्षण का लाभ लिया है। मतलब यहाँ पर डबल आरक्षण की बात की गई है। हालांकि ओबीसी वाले अभ्यर्थी इस बात को मानते नहीं, उनका कहना है कि रिलैक्सेशन को आरक्षण नहीं मान सकते हैं, हालांकि वो इसको लेकर अभी डबल बेंच और जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि अदालत में कहा गया कि एक बार आरक्षण का लाभ दिए जाने के बाद में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित अभ्यर्थियों का चयन गलत है। वहीं 2 याचिकाओं में 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को लेकर भी कहा गया, जिसको चुनौती देते हुए इसे बिना विज्ञापन के जारी किया गया था। पुराने नौकरी करने वाले टीचर्स का क्या होगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इस भर्ती में पुराने चयनित लोग जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं, अभी वो काम करते रहेंगे, लेकिन कोर्ट राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है। ऐसे में 2 महीने के समय के बाद जब नई लिस्ट जारी की जाएगी तो उसके बाद डिसीजन होगा कि किसको बाहर करना है और किसको रखना है। लेकिन एक बात तय है कि जब भी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई चयन सूची जारी होगी तो इसके अंदर आपको बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, और निश्चित तौर पे ये बदलाव कहने की कुछ अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे, कुछ को अंदर। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।